पीएम मोदी की बदलती हुई काशी और सीएम योगी का गृहनगर गोरखपुर, ये दोनों शहर काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। हालांकि नए साल का आगाज होने में बस कुछ ही घंटे शेष हैं और फिर ये पूर्वांचल के दो बड़े शहर अपने विकास की एक नई इबारत एक नए तरीके से और नए साल में लिखेंगे। हालांकि इन दोनों शहरों के बीच जनसंख्या और विकास का थोड़ा बहुत अंतर दिखता है। हालांकि ये दोनों शहर विकास के मामले में पूर्वांचल की धुरी बन गए और तमाम सुख सुविधाएं इन दोनों शहरों में शुरू हुई। स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर रोजगार के मामले में भी इन दोनों शहरों में काफ़ी कुछ मिला, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में ये दोनों शहर बीते साल में आगे पीछे ही नजर आए और बहुत सारी परियोजनाएं भी मिली, पर इन बीते साल में ना पूरी हो सकी। तो चलिए बताते हैं इन दोनों शहरों की परियोजनाएं जो इस बीते साल में क्या पूरी हुई और क्या अधूरी छूट गई। हम बात करते हैं पूर्वांचल के सबसे बड़े शहर वाराणसी की। इस शहर ने विकास के साथ पर्यटकों को मामले में भी गोवा को ओवरटेक कर दिया। इस बीते साल में इस शहर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की सौगात मिली और काम भी शुरू हुआ। तो वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की भी सौगात मिली और काम शुरू हुआ। तो साथ ही काशी को इंटर मॉडल स्टेशन बनने का सपना जो लोगों ने देखा था वो भी काम शुरू होते हुए लोगों ने देखा। साथ ही सिटी स्टेशन और बनारस स्टेशन का पुनर्विकास फिर से शुरू हुआ और इसे सिटी सेंटर की तरह ही डेवलपमेंट फिर से शुरू हो गया। जाम से जूझते इस शहर को इनर रिंग रोड का तोहफा मिला। तो वहीं तमाम आरओबी और फ्लाईओवर्स पर लोगों को सरपट दौड़ रहे हैं, जहां 1000 से भी करोड़ से भी ज़्यादा 6 सड़कों को 4 लेन और 6 लेन करने का कार्य शुरू हुआ, जो अगले साल धरातल पर उतर जाएंगे। तो साथ ही साथ पुराने तरीके से नए सिरे से सारनाथ को विदेशों के तर्ज पर डेवलपमेंट भी शुरू हुआ। तो साथ ही दुनिया के सबसे बड़े मॉडर्न घाट पर 3 हेलीपैड बनकर तैयार हुआ। तो साथ ही स्वास्थ्य के मामले में भी बनारस को बहुत कुछ मिला, जहां 150 बेड का बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में सीसीयू का निर्माण शुरू हुआ। तो वहीं देश का सबसे चौड़ा एफओबी बनकर कैंट पर तैयार हो गया और साथ ही 10 और 11 नंबर के प्लेटफॉर्म बन गए। दिल्ली के लिए दूसरी वंदे भारत मिली। तो वहीं चेन्नई के शंकर नेत्रालय ने भी अपना यहाँ हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिया। रोजगार के मामले में भी इस शहर को नया इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात मिली। तो वहीं अमूल प्लांट बनकर तैयार हुआ। तो वहीं भेल ने दूसरी इकाई का काम भी शुरू कर दिया। तो वहीं चारकोल का प्लांट बनकर भी तैयार हुआ। हालांकि बीते साल में बहुत सी ऐसी परियोजनाएं थी जो पूरी ना हो सकी, यह नए साल में आकार लेंगी। सबसे बड़ी परियोजना मेट्रो, जो बीते साल में भी अधूरा रह गया। साथ ही नए टाउनशिप पर 5 नए टाउनशिप पर जमीन अधिग्रहण ही होता रह गया, लेकिन ये टाउनशिप नए साल में आकार लेंगी। देश के पहले रनवे ओवर द हाईवे का काम भी इस पुराने साल में अधूरा रह गया और जमीन अधिग्रहण पर ही अभी काम जारी है। और एयरपोर्ट का विस्तार देश के बड़े एयरपोर्ट की तरह ही विकसित करने का काम नए साल में ही शुरू होगा। साथ ही सिग्नेचर ब्रिज भी नए साल में ही बनना शुरू होगा। तो वहीं सारी परियोजनाएं जो इस बीते साल में पूरी ना हो सकी, जो अब नए साल में आकार लेंगी। सीएम योगी का गृहनगर गोरखपुर को भी तमाम परियोजनाएं मिली, जो धरातल पर उतरी तो कुछ कागज पर ही सिमट कर रह गई। हालांकि तेजी से बदलते इस गोरखपुर को तमाम इंडस्ट्रियों की सौगात मिली। पूर्वांचल के नए औद्योगिक केंद्र के तौर पर उभर रही गोरस नगरी को पेप्सिको की प्लांट की सौगात मिली और बीते साल में इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। और साथ ही तत्वा प्लास्टिक से लेकर अंकुर स्टील, गैलेंट स्टील जैसी इंडस्ट्रियां लगी थी। ज्ञान डेयरी ने भी अपना उत्पादन शुरू कर दिया। तो साथ ही इस बदलते गोरखपुर को रिंग रोड की सौगात भी मिली और काम भी शुरू हुआ। तो वहीं कई रोड और फ्लाईओवर
को भी जनता ने बनते हुए देख रहे हैं और ये सड़क और फ्लाईओवर बनकर अगले साल तक तैयार हुई हो जाएंगे। तेजी से उभरते शहर को एक वंदे भारत की सौगात भी मिली और साथ ही गोरखपुर के लोगों ने गोवा जैसी क्रूज को अपने रामगढ़ ताल में चलते हुए देखा और उसका आनंद उठाया। जहां दूसरी तरफ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी काम अंतिम चरण में है और नए साल में ये लोगों को अपनी सुविधाएं देगा। तो वहीं बीते साल में ही नौका विहार और रामगढ़ ताल को मरीन ड्राइव की तरह ही विकसित किया गया, जो एक नया पिकनिक स्पॉट के रूप में उभर आया। तो वहीं एक तरफ खोरावाड़ टाउनशिप और मेट सिटी योजना भी लॉन्च हुई। इन सब के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं जो थी गोरखपुर में शुरू ना हो सकी और कागज़ पर ही सिमट के रह गईं। हालांकि नए साल के आगाज़ के साथ ये बहुत सारी परियोजनाएं शुरू होंगी, जैसे मेट्रो से लेकर फिल्म सिटी और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और गोरखपुर जंक्शन का पुनर्विकास नए साल में शुरू होती हुई दिखाई देंगी। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां भी नए साल में लगेंगी और आकार लेना शुरू कर देंगी। कुल मिलाकर इन दोनों शहरों में बहुत सी सारी परियोजनाएं जो पूरी हुई और कुछ अधूरी छूट गई। हालांकि इस आने वाले नए साल में अब देखना होगा कि इन दोनों शहरों में कितनी अधूरी परियोजनाएं पूरी होती हैं या नहीं होती हैं। आपको क्या लगता है, बताइएगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में।